पहले तो चलो हम 5,000 दे रहे थे, अब इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 10,000 हो जाएगा। अब मेरे जैसे सफेद पोश आदमी क्या करेगा? 74 सालों में सर जी कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ होने के नहीं, कुछ ही नहीं होना। अवाम बहुत बड़ी बेवकूफ़ है जो इन लोगों को वोट देती है। अब तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, लेकिन मजीद महंगी से महंगी होती जा रही है बिजली। जो भी पार्टी है ये जाहिर सी बात है मुख्तलिफ वादे करते हैं, लेकिन बाद में उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। अब गरीब क्या करेगा? गरीब ने क्या करना, बेचारे ऐसे तरले लेगा। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का पिसा हुआ है, जॉब्स है कोई नहीं, यूनिवर्सिटी में धड़ाधड़ एडमिशन हो रहे हैं। क्या करेगा गरीब? कुछ भी नहीं करना उसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जीना का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। प्रोग्राम इशू के आपके साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, इलेक्शन से पहले हुक्मरान बड़े बड़े वादे करते हैं कि आवाम को सहूलियात प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि बिजली का वादा किया गया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ऐलान किया था, शहबाज शरीफ ने भी ऐलान किया था, और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने भी ऐलान किया था कि 300 यूनिट्स आवाम को फ्री हम देंगे। जब आवाम को 300 यूनिट फ्री दिए गए, अब उसके ऊपर टैक्स लगने जा रहा है। और जब अब बिल आएंगे तो जिसका बिल पहले 5,000 आते, अब वो बिल जो आएगा वो 10,000 तक आएगा बिल। आवाम से बात करते हैं फ्री यूनिट्स के हवाले से और टैक्स के हवाले से, आवाम इसके ऊपर क्या कहती है। नाज़रीन मेरे साथ सर, 300 यूनिट फ्री मिल रहा था और उसके ऊपर भी अब टैक्स लगने शुरू हो गए हैं, तो आप टैक्स दे रहे हैं अब कि नहीं? सर जी अभी बिल नहीं आया, हाँ। अब बिल आएगा तो पता चलेगा क्या हमारे ऊपर बीत रही है, क्या बीतेगी। पहले तो चलो हम 5,000 दे रहे थे, अब इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 10,000 हो जाएगा। अब मेरे जैसे सफ़ेद पोश आदमी क्या करेगा? वो 20-25,000 हम जो ले रहे हैं तो उसमें 10,000 चला गया तो 15,000 रुपये में महीना तो नहीं ना जाएगा। मुश्किल हो जाने पे। इस महंगाई के हिसाब से ये जा रहा है, हम क्या करेंगे? हम किसको कहें? मरियम को, मियाँ नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को? वादे तो इन्होंने किए थे ना आवाम से। वादे इन्होंने किए, पिछले उन्होंने भी वादे किए, कुछ भी नहीं होता। 74 सालों में सर जी कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ होने के नहीं, कुछ ही नहीं होना। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या सकते हैं? अब मैं आज एक और बात, हम सब पागल हैं, अवाम बहुत बड़ी बेवकूफ़ है जो इन लोगों को वोट देती है। ये तो है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। ये आपने बहुत बड़ी बात की। हम लग जाते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से, जब भी हमने बड़ी मार खाई है, डंडे मारे पुलिस वालों ने, लेकिन क्या हम मियाँ मियाँ करते थे। अब मियाँ साहब ने अपनी बेटी को बिठाया, अल्लाह ताला इसको, मैं ये नहीं कहता कुछ, लेकिन कोई नेकी की हिदायत दे, कोई काम ऐसा करे जो सफ़ेद बोझ भी, नीचे वाला तकबा भी बच जाए। यानी कि अपने वादे जो हैं पूरे नहीं कर रहे। पूरे कैसे होंगे? अब सर जी ये तोड़ पज से कोई काम तो नहीं ना बनता है, गरीब आदमी का नुकसान हो रहा है। शालमी देख लें आप, मैं आपको कहाँ कहाँ बताऊँ, सब तोड़ पज हो रही है। पैसा इधर लगाने के लिए जाए, महंगाई को कम करे थोड़ा सा, तो गरीब आदमी, सफ़ेद पोश आदमी कुछ खा पी। अब जो बिल आएगा वो तो आपकी कमर तोड़ देगा। मैं कहता हूँ जी अभी तो नहीं आया, आप जैसे मुझे कह रहे हैं आ जाएगा 17-18 को, उसको देख के हमारी कमर टूटेगी और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बाकी अल्लाह में आपको ज़िंदगी दे, ये चलता रहेगा। 74 साल हो गए चल रहा है और चलता रहेगा और बनेगा कुछ नहीं। अवाम बेवकूफ़ है, मैं लास्ट में ये कहूँगा आपको। हाँ अंकल जी, लास्ट टाइम बिल कितना आया था आपका? पिछले साल जो है 200 से ज़्यादा यूनिट 2 मरतबा जले थे, और तकरीबन वो अभी सर्दियों में वो इसका जो एक्स्ट्रा बिल था वो पे करते रहे हैं। अच्छा, कितना पे किए? तकरीबन हर महीने को 6,000, 7,000, 6,000, 7,000 बिल पे करते रहे हैं घर का। और इनकी छोटी सी फैमिली है, 3 लोगों की फैमिली है, जिसमें कोई एसी फ्रिज वगैरह तो है, एसी वगैरह तो है नहीं, फ्रिज तो है घर में, लेकिन इनके भी ये पंखे और बस फ्रिज है, ये पंप है, ये वाटर सप्लाई वगैरह का पानी जो आता है ये इस्तेमाल करते हैं। फ्री यूनिट्स मिलते थे? फ्री यूनिट्स किस चीज़ के? 300 जो हुक्मरानों ने वादे किए थे, मरीम नवाज साहिबा ने, शहबाज शरीफ ने, बिलावल ने। फ्री यूनिट किस चीज़ के? वो तो बिल में एक मत, तो आपको बताएंगे 2 मरतबा जो है वो 200 से ज़ायद हुए, तकरीबन 300 के नज़दीक हुए, तो जिसकी सज़ा इनके भी पूरी सर्दियाँ गुजारी हैं। अच्छा, आप गुजारेंगे? तो आप टैक्स लगने जा रहे हैं। जब टैक्स लगेगा भाई, क्या मजबूरी, क्या करेंगे? बिजली कटवा लेंगे? बिजली तो कटवाने से रहे ना, जैसे ये करेंगे। ये कौम जो है, ये वो पुरानी मिसाल जो है ना, वो कहते थे कि टैक्स लगाओ, इनके वो जितना जी चाहता है लगाओ, आदमी बढ़ा लो, कहते हैं सज़ा देते जाओ, लेकिन सज़ा के लिए आदमी बढ़ाते हैं। इनकी ये वही मिसाल है
कि ये लोग जो है ना वो सजा ज़्यादा देंगे। वो कहते हैं कि आवाम भी नहीं ना बेदार हो रही। आवाम कह रही है कि वो हमें वो जो है टैक्स जितना मर्जी लगा लें, हमें फैसिलिटीज़ देते जाएँ। ये बर्दाश्त कर, जब तक ये बर्दाश्त करते जाएंगे वो हुक्मरान जो है वो टैक्स लगाते जाएंगे। अब बिल कितना है, कोई अंदाज़ा है टैक्स अभी लग के? टैक्स नहीं, अभी नया तो नहीं आया, लेकिन नया आने वाला है बिल। तो जो पिछला बिल था वो तकरीबन 2800 रुपये था मेरा। तो इसमें फ्रिज वगैरह तो बंद ही होती है ना आएगा। अब अंदाज़ा अब अंदाज़ा जो है 10,000 11,000 10,000 12,000 के करीब आएगी। ये 3 लोगों की फैमिली है हमारी। ये तो फिर ज़्यादा हो गया ना। ज़्यादा जितना भी आएगा वो अपने पेट काट के ही भरना तो है ना। बहरहाल जो फैसिलिटीज़ लेंगे तो फिर भरना तो पड़ेगा ही नहीं। सर, आवाम के साथ वादे किए जाते हैं, जब इलेक्शन करीब आता है आवाम को फ्री बिजली दी जाएगी, फ्री ये चीज़ें दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएंगी। अब वो वादे धरे के धरे रह गए हैं। देखिए, इलेक्शन में तो वाकई जो भी बंदा आता है आके मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोमिस करके जाता है। जैसे ये भी बिजली वाला भी हुआ था जी, 300 यूनिट फ्री मिलेंगे, तो अब तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। देखिए, मज़ीद महंगी से महंगी होती जा रही है बिजली। तो ये है कि जैसे जो बात की जाए उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, रिलीफ मिले आवाम को, तो नेक्स्ट भी इंसान जो है वो खुश हो के उसी पार्टी को, जो भी पार्टी हो, जो वादा करे उसके ऊपर पूरा है, तो फिर इंसान नेक्स्ट भी उसके साथ चलता है। आपको फ्री यूनिट्स मिले थे? नहीं, मुझे नहीं मिले। हमने तो पे ही किया है, जब भी पे किया है। 300 यूनिट वाला हमें कोई नहीं मिला। सुना ज़रूर था कि ये फ्री दे रहे हैं, लेकिन हमें मिले नहीं है। क्यों, आपको क्यों नहीं मिले थे? ये पता नहीं, हमें तो ये वो वादा ही रहा है, हम तक पहुंचा नहीं है इसका समर। वो जो बिलावल और मरीम ने जो किए थे। हाँ, बिल्कुल इसी तरह जो भी पार्टी है, ये जाहिर सी बात है, मुख्तलिफ वादे करते हैं, लेकिन बाद में उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। मतलब जो जिनमें उनका अपना बेनिफिट होगा वो सोच लेंगे, तो वैसे तो नहीं सोचा जाता। जाहिर सी बात है कि 300 यूनिट मुझे नहीं मिले, तो मैं भी एक आम इंसान ही हूँ, तो जाहिर सी बात है किसी को भी नहीं मिले होंगे। बाकी ये है कि जो प्रोमिस किए जाएँ उनके ऊपर अगर अमल दरामद हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट भी इंसान बड़ी इज्जत मान के साथ उसी पार्टी के साथ चलता है। सर, आपको फ्री यूनिट्स मिले कि नहीं? क्यों नहीं। सर, फ्री यूनिट आपने इस्तेमाल किए या नहीं? फ्री यूनिट से क्या मुराद है, मैं समझा नहीं आपकी वो बात। गवर्नमेंट ने ऐलान किए थे। और नहीं, मैं रहता हूँ इधर पार्क व्यू में, तो वहाँ फ्री यूनिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं। वहाँ तो यूनिट ही जो है वो 75 रुपीज़ का है, और वो अब्दुल अलीम जो है उसकी सोसाइटी है। अच्छा। वो हमें गवर्नमेंट वाले रेट पर ही देते, वो प्राइवेट रेट है। अच्छा, वैसे एक आम बात अगर की जाए, जी। जो फ्री यूनिट्स को मिल रहे थे अब उसके ऊपर टैक्स लग गया है। नहीं, ये तो बड़ा गलत किया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट तो, मैं अभी दोस्तों से बात कर रहा था कि गवर्नमेंट तो मुझे लग रहा है अगर उसको पता चल जाए ना ऑक्सीजन फ्री है, तो शायद ऑक्सीजन में भी टैक्स लगा दे। अब गरीब क्या करेगा? गरीब ने क्या करना, बेचारा ऐसे तरले लेगा। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का पिसा हुआ है, जॉब्स है कोई नहीं, यूनिवर्सिटी में धड़ाधड़ एडमिशन हो रहे हैं। क्या करेगा गरीब? कुछ भी नहीं करना उसने। चाय इतनी महंगी है, खाना इतना महंगा है, यहाँ पे रहना इतना महंगा है, हाउस होल्ड जो है इतनी महंगी है। सर, आपस की बात है, जब इलेक्शन आता है, ठीक है, तो क्यों वादे किए जाते हैं बड़े बड़े, हम ये चीज़ फ्री कर देंगे, ये चीज़ फ्री कर देंगे, क्या वजह है इसकी? ये बड़ा अच्छा सवाल है। उन्होंने सिर्फ वोट लेने होते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। जमहूरियत उन मुल्कों में डिलीवर करती है जहाँ डेमोक्रेसी वहाँ डिलीवर करती है जहाँ पे एजुकेशन होती है। यहाँ एजुकेशन ही नहीं है, लोगों का ख्याल है पता नहीं एक प्लेट बिरयानी खा के जो है लोग वोट दे देते हैं। देखिए ना, पंजाब हुकूमत कहती है, आपकी वज़ीर आला पंजाब कहती है कि जी पहले वाला पंजाब है ही नहीं, पंजाब तो तरक्की कर रहा है। नहीं, पंजाब बदला तो है। मैं खुद जो है ये इस ट्रेन पे आता हूँ, ये जो मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो स्टेशन, ऑरेंज ट्रेन, बदला तो है पंजाब, लेकिन मेरा ख्याल है मजमूई तौर पे जो गुर्बत बढ़ी है, मजमूई तौर पे गुर्बत बढ़ी है। आप अपनी स्टॉक एक्सचेंज देख लें, वो आसमान के ऊपर है, बड़ी अच्छी जा रही है। हाँ, लेकिन उसका फ़ायदा ट्रिकल डाउन नहीं ना हो रहा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन मुझे एक आम आदमी को इसको क्या फ़ायदा हो रहा है? मैं इससे पूछ रहा था, इसको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा स्टॉक एक्सचेंज का। जो सम्राट नीचे आने चाहिए ना, वो नीचे नहीं आ रहे। ठीक है नाज़रीन, ये अवाम की गुफ्तगू सुनी और सबका एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब जो वादे किए थे इलेक्शन से पहले फ्री यूनिट्स के, कि आवाम को प्रोवाइड किए जाएंगे, आवाम को तो प्रोवाइड किए गए, मगर इसके ऊपर अब टैक्स लग चुका है। जो पहले बिल आता था 5,000, अब बिल आएगा 10,000 रुपये, बढ़कर ही बिल आएगा। और सबका एक ही मुतालबा है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, ये जो टैक्स लगाया है इसको वापस करवाया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।